हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। कर्नाटक कौन जीत रहा है? ये तो सुधीर चौधरी ने बता दिया। दो दिन ब्लैक एंड व्हाइट में बता रहा है कि कर्नाटक की जनता जो है अपने घर परिवार को देख करके कांग्रेस को वोट किया। ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है। नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा। मेरा सवाल देखिए, सच क्या होता है? सच जो है लोगों को बहुत कड़वा लगता है। अगर आप हो, मैं हूँ, आपको कोई झूठ बोले तो आप खुद कहते हो यार मुझे सच सुनना पसंद है, और जब आप बोलते हो तो आपके कानों को सच मतलब बहुत मज़ा आता है। बस यही चल रहा है देश के अंदर। हाँ। चलिए एक बार दर्शकों को सुना दीजिए जो आपने लिखा है, जो आप मैं अपनी समस्या लिखा हूँ, और मैं ये बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई मैं लूट गया हूँ तुम्हारे राज में। तुमने अच्छे दिन बोले थे और मेरा बिजनेस तबाह, मेरा कारोबार तबाह, मेरे बच्चे तबाह। तो मैं सवाल किससे करूँ? आपसे करूँगा। तो वही मैंने लिखा कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और आगे कहता हूँ कि जो ये मन की बात कह रहे हैं, इनका अभी 1.25 मन की बात हो गई, लेकिन मैं तो उसको मन की बकवास मानता हूँ, लेकिन एक भी मैंने मन की बात अब तक सुनी नहीं। तो उस पर भी मैंने लिखा कि मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें, कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। हाय रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। ये मैं मेरा अपना सवाल कर रहा हूँ। और इस देश की सारी जो जनता है 142 करोड़ 87 लाख को मैं ये कहता हूँ कि आपका प्रधानमंत्री भले कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन जब हम पोलिंग बूथ से वोट देकर निकलते हैं तो हम जनता को ही विपक्ष की भूमिका में आना पड़ेगा। तब हमारे बच्चों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं तब वो बराबर मिलेंगी। अदरवाइज आज अगर हम ना जागें तो हमारी आने वाली जो नस्लें, जो हमारे बच्चे हैं, ये हमें नींद से जगा कर और लात मार कर पूछेंगी कि तुम्हारा हमारे भविष्य जब लूटा जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। ये मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूँगा। आखिर में जिस तरीके से गाना है जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, बड़े बड़े नेता उसको ट्वीट्स कर रहे हैं, रीट्वीट हो रहे हैं, जो मैंने आपने तो नहीं देखा ट्वीट पे। मैं आपको भेज दूंगा वो। हाँ भेज दीजिए। कौन सा था वो? जीएसटी वाला। हाँ। जीएसटी वाला ये था ना कि मोदी जी एक समिट में थे कहीं कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि मेरे देश के जो व्यापारी होते हैं ये सेना से भी ज़्यादा साहसी होते हैं। तो व्यापारी एकदम खुश देश का, और दबा करके मोदी जी को वोट दे दिया। अब मोदी जी एकदम फुल, और पता चला व्यापारियों को ठोकना चालू, धंधा बर्बाद, क्योंकि सब सारा बिजनेस तो अडानी अंबानी कर रहा है। तो अब जो छोटे दुकानदार, स्लम मीडियम बिजनेस जो है वो तो तबाह है। तो वो लोग अब देख रहे हैं कि मोदी जी कुछ लाख 50,000 करोड़ का एक बूस्टर पैकेज दे दें, ताकि देश का जो छोटा जो ये बाजार है वो फिर मतलब बूस्ट हो जाए। तो ऐसा देख रहा है कि मोदी जी हमारी मदद कीजिए। तो मोदी जी कह रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं किसको? व्यापारियों को, कि ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। हम्म हम्म सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है। नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा,
पैसे भी चुरा लूँगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूँगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि शमशान पहुँचा दूँगा, क्योंकि ये शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए यार। हम सब देखिए, इस देश की जो वो संविधान से तो देश चलता है, और देश का जो संविधान का प्रियम्बल क्या कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और उसके बाद अगर सत्ता में बैठे लोग अगर जात धर्म मजहब की बात करते हैं तो फिर तो ये संविधान के विरोधी है ना।